इनका नाम था मानधाता महाराज अम्बरीश। ये सप्तद्वीप नवखंड के राजा हैं। इनके जीवन में सारे सुख हैं। राजा हैं तो भौतिक सुख तो होंगे, परंतु राजा ने जीवन का आधार आध्यात्मिक सुख को माना। राजा नित्य नियम से एकादशी का व्रत किया करते थे। उनकी पत्नी थी जो इनके व्रत में इनका सहयोगिनी थी, सहयोग किया करती थी। एक बार राजा ने, कहते हैं, पूरे वर्ष को ही एकादशी मान लिया। ऐसा नहीं था कि राजा इससे पहले व्रत नहीं करते थे, व्रत तो प्रारंभ से करते थे, परंतु राजा ने इस बार पूरे साल को ही एकादशी मान लिया। तो राजा नियम के साथ पूरे वर्ष का व्रत करता है। आज कार्तिक मास आया और कार्तिक मास में राजा ने 3 दिन तक, यानी नवमी, दशमी और एकादशी, 3 तिथियों को निर्जला रख के नियम के साथ व्रत किया। और एकादशी का उद्यापन भोजन भंडारा द्वादशी में होता है, इसका नियम है। राजा ने नित्य नियम से भगवान की कथा कराई और कहते हैं द्वादशी तिथि में संत ब्राह्मणों को बहुत सारा अन्न देके आज भोजन करा के संत ब्राह्मणों को राजा अपने एकादशी का पारायण करने बैठे। जैसे ही पारायण करने बैठे उसी समय, कहते हैं, क्रोध की मूर्ति श्री दुर्वासा जी महाराज वहां पर आए। श्री दुर्वासा जी महाराज अपने शिष्यों को लेके आए थे। राजा को कहते हैं, हे राजा, इतनी देर में हम जमुना महारानी में स्नान करके आते हैं, इतनी देर में आप हमारी भोजन की व्यवस्था करिए। राजा ने प्रणाम किया, संत ब्राह्मणों को कहा, जो क्या महात्मन, कहते हैं, संत को गए हुए बहुत देरी है गई, द्वादशी की कुछ घड़ियां शेष रह गई, परंतु संत जब वापस नहीं लौटे तो संत ब्राह्मणों को चिंता हो गई ऐसे राजा की, कि जो राजा सदा संत ब्राह्मणों की सेवा करता है, प्रजा की रक्षा करता है, ऐसे राजा का व्रत खंडित नहीं होना चाहिए। संत ब्राह्मणों ने परामर्श दिया, हे राजन, जल की बूंद लेने से पारायण भी हो जाता है और व्रत खंडित भी नहीं होता, इसलिए आपको जल की बूंद ले लेनी चाहिए। राजा ने संत ब्राह्मणों के परामर्श से जैसे ही जल की बूंद मुख में डालनी चाहिए, उसी समय क्रोध की मूर्ति श्री दुर्वासा जी महाराज वहां पे आ गए। दुर्वासा जी ने सोचा कि ये भोजन करके आचमन कर रहे हैं, इसलिए बिना विचारे अपनी जटाएं भूमि पे पटकी। अरे दुष्ट, संत ब्राह्मणों को बुला के स्वयं भोजन करता है, अभी तुझे दंड देते। जटा भूमि पे पटकी, उसमें से कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई, जो कहते हैं मारने के लिए दौड़ी राजा अम्बरीश को। अहर्निशम भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि का चक्र तत्पर रहता है किनके लिए, जो भगवान के भक्तों को कष्ट देते हैं उनके लिए। मेरे भगवान ने सुदर्शन चला दिया, सुदर्शन ने कृत्या की गर्दन धड़ से विलग कर दी। फिर तो सुदर्शन ऋषि दुर्वासा के पीछे पीछे दौड़ा महाराज। दुर्वासा जी महाराज आगे आगे, चक्र पीछे पीछे दौड़ रहा है। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे ब्रह्मा जी, त्राहि मां, रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, शिव के शरणागत हो जाओ। दौड़े दौड़े, कहते हैं, दुर्वासा जी शिव के शरणागत हुए। भोलेनाथ को प्रणाम किया, प्रभु मेरी रक्षा करो। भोले ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसने चक्र चलाया वही कुछ कर सकते हैं। दौड़े दौड़े भगवान श्री हरि के पास गए, वैकुंठ में गए, भगवान को प्रणाम किया। हे प्रभु, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। भगवान मुस्कुराए तो मुस्कुरा के कहते हैं, हे दुर्वासा, अगर तूने मेरा अपराध किया होता तो मैं तुझे कब तक क्षमा कर देता, परंतु तूने मेरा अपमान ना करके मेरे भक्त का अपमान किया है। भगवान वैकुंठ में लेटे हुए थे एक बार शरशैया के ऊपर। ऋभु जी को क्रोध आया था, ऋभु जी ने जाके भगवान की छाती पे लात मारी थी। दुनिया को
आश्चर्य हो गया कि अब भृगु का क्या होगा, अब दुनिया में प्रलय आ जाएगा। परंतु इतने दयालु हैं मेरे ठाकुर, मेरे नारायण। भृगु जी के पांव पकड़े, हे भृगु जी, मेरी छाती पत्थर के समान कठोर है, आपके पांव बड़े कोमल हैं। हे ऋषिवर, कहीं चोट तो नहीं आई, कहीं चोट तो नहीं आई आपको? इतने दयालु हैं मेरे ठाकुर। सोचो जरा प्यारे, वो भगवान अपना अपराध कभी अपराध मानते ही नहीं। दुनिया वाले 100 गाली देते हैं भगवान को, पर भगवान उनको कुछ नहीं कहते, क्योंकि 100 गालियां तो मेरे भगवान ने शिशुपाल की भी क्षमा करी थी प्यारे। परंतु मैं भक्तन को दास भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास भक्त मेरे शीशमणि। मैं अपना अपराध सह सकता हूं, पर मैं अपने भक्त का अपराध सह नहीं सकता। ये दुर्वासा, तूने मेरे भक्त का अपराध किया है, इसलिए सुदर्शन चक्र चला है, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। अगर मेरा भक्ति ही तुम्हें क्षमा करते, तब तुम्हारी रक्षा हो सकती है। दुर्वासा जी ने भगवान को प्रणाम किया, दौड़े दौड़े अम्बरीश की शरण में गए। अम्बरीश तो पहले ही दया की मूर्ति है, संत को दूर से ही देख लिया, पहले ही चरणों में नतमस्तक हो गई, नतमस्तक हो गई। हे महात्मन, मेरे कारण आपको इतना भागना पड़ा, हे गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं कहाँ जाऊंगा अपने पाप को, पाप से मुक्त होने के लिए? हे सतगुरुदेव मुझे क्षमा कर दो। हे प्रभु, हे नारायण, मैंने अपने जीवन में आज तक जितना भी पुण्य अर्जित किया हो, अगर उस पुण्य के बदले ऋषि के प्राण बच जाएं, हे सुदर्शन, मैं अपने सारे पुण्य ऋषि के प्राणों को बचाने के लिए देता हूं। सुदर्शन चक्र वहीं से वापस रह गया महाराज। यूं कह के अम्बरीश रोने लगे, ऋषि के नेत्रों से विश्वधारा प्रस्फुटित हो गई। हे अम्बरीश, तूने मेरे प्राणों को बचाने के लिए अपने जीवन के सारे पुण्य दे दिए, मर जाने देते मुझे, मैंने तुम्हारा अपराध किया। हे महात्मन, ये पुण्य तो मैं फिर से जीवन में अर्जित कर लूंगा, परंतु संत के प्राण शायद फिर ना आ सकते। एक भगवत के प्यारे को, भगवान के प्यारे को बचाने के लिए अगर अपने प्राणों की आहुति भी दे दी जाती तो कौन सी बड़ी बात थी गुरुदेव। प्यारे, ये महिमा है एकादशी के व्रत की। भगवान स्वयं हमारे लिए चक्र धारण करके खड़े हो जाते हैं। किसके लिए? कहा जो भगवान की कथा को, भगवान के व्रत को नियम से